हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। आज इस लेक्चर के अंदर जो RAS मुख्य परीक्षा है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है उनको डिस्कस करेंगे। तो जो 2018 मुख्य परीक्षा थी उसके अंदर जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चनों को इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए जिससे आपको पता चलेगा कि बीते जो वर्ष थे उसमें RS के कैसे मुख्य परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे गए और उनका जो आंसर है वो हम किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप अंत तक बने रहिए, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के किन 3 ग्रंथों को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। तो जो प्राचीन भारत है उसके अंदर जो ग्रंथ थे उनमें से 3 कौन से ग्रंथ हैं जिनको प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। ये 2018 की मुख्य परीक्षा में जो छोटे क्वेश्चन होते हैं उनमें पूछा गया था। तो प्राचीन भारत के किन 3 ग्रंथों को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है। तो इसका आंसर है भारत के 3 जो प्राचीन ग्रंथ है, भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, इन तीनों ग्रंथों को संयुक्त रूप से प्रस्थानत्रयी है वो कहा जाता है। तो प्राचीन भारत के किन 3 ग्रंथों को प्रस्थानत्रयी कहा जाता है? भागवत गीता, ब्रह्मसूत्र, उपनिषद, इन तीनों को संयुक्त रूप से प्रस्थानत्रयी है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्जुन की तपस्या प्रतिमा का संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो जो अर्जुन की तपस्या है ये एक प्रतिमा है, इसका संक्षिप्त रूप से विवरण देना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? 7वीं शताब्दी में निर्मित यह प्रतिमा महाबलीपुरम में 43 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो जो ये प्रतिमा है इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में हुआ था और ये महाबलीपुरम में स्थित है और इसकी जो ऊंचाई है वो 43 फीट है। तो 7वीं शताब्दी में निर्मित यह प्रतिमा महाबलीपुरम में 43 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ खुली जगह पर एक पत्थर का खंभा रखा हुआ है, इसे गंगा के अवतरण के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ एक खुली जगह है जिस पर एक पत्थर का खंभा रखा हुआ है और उस पत्थर के खंभे को गंगा का अवतरण है वो जाना जाता है। एक पक्ष का मानना है कि इस स्थान का नाम पांडव अर्जुन के नाम पर रखा गया, जिन्होंने भगवान शिव का हथियार पाने के लिए कठिन तपस्या की ताकि उसकी हथियार से शत्रु का वध किया जा सके। इस स्थान पर भगवान से लेकर पक्षी तक 100 से अधिक चित्र बने हुए हैं। तो जो अर्जुन की तपस्या है ये एक प्रतिमा है, इसके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा गया था और संक्षिप्त विवरण इसमें पूछा गया था। मतलब कम वर्ड्स के अंदर जो कंप्लीट डिटेल है वो हमें देनी है। तो यहाँ देखिए इसमें एक भी ऐसा शब्द नहीं है जो अनावश्यक हो। हर लाइन और हर शब्द में आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मिल रही है। तो जो मेंस के एग्ज़ाम होते हैं ऐसे ही लिखे जाते हैं जिसके अंदर अनावश्यक चीज़ें हैं वो नहीं लिखी जाती है, जिससे जो क्वेश्चन का आंसर है वो एकदम सुस्पष्ट हो और अच्छे से मतलब पढ़ने से ये हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो मिल जाती है, जिससे जो एग्जामिनर होता है उस क्वेश्चन के जो कंप्लीट अधिकतम जो मार्क्स है वो हमें दे सके। तो इस लेक्चर के अंदर हमने 2 क्वेश्चन है वो डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम और जो क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे और जो RS मेंस की जो आंसर राइटिंग की ये कंप्लीट सीरीज है ये आपको लाते रहेंगे हम आने वाली वीडियोज़ के अंदर। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।